दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों साइकिलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो फिटनेस, एडवेंचर और खुशी सब एक साथ देती है। कई लोग इसे वजन घटाने के लिए करते हैं, कुछ दिल को फिट रखने के लिए और कुछ बस खुली हवा में घूमने का आनंद लेने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से इंटरनेट पर एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या ज़्यादा साइकिल चलाने से मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी का खतरा बढ़ जाता है? ये सवाल डराने वाला है और अगर आप रेगुलर साइकिलिस्ट हैं तो शायद आपने भी कहीं ना कहीं ये सुना होगा। तो आज हम मिथ्य, अफवाह और हकीकत तीनों को अलग करेंगे। मेडिकल रिसर्च की नज़र में इन विषयों को समझेंगे और आपको देंगे सुरक्षित और स्मार्ट साइकिलिंग के टिप्स, ताकि आपका फिटनेस गोल और हेल्थ दोनों सुरक्षित रहें। वीडियो के अंत तक आपके दिमाग में उठे हर सवाल का जवाब पूरी तरह साफ होगा, बिना कंफ्यूजन। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। सबसे पहले समझते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि ईडी आखिर है क्या। इरेक्टाइल फंक्शन का मतलब यौन उत्तेजना के समय पर्याप्त इरेक्शन ना होना या इरेक्शन को बनाए रखने में कठिनाई होना। ये समस्या कई वजहों से हो सकती है। ब्लड फ्लो की समस्या, जिस कारण लिंग में पर्याप्त रक्त ना पहुंचना। नर्व्स डैमेज, जिस कारण सिग्नल पहुंचने में दिक्कत होना। हार्मोनल असंतुलन, खासकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम होना। मानसिक कारण, तनाव, चिंता, डिप्रेशन इत्यादि का होना। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, धूम्रपान, शराब, मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। ईडी का असर सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अब आते हैं इस सवाल के केंद्र में, साइकिलिंग क्यों शक के घेरे में है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपका पूरा वजन एक छोटे हिस्से सैंडल यानी कि सीट पर होता है। ये सैंडल आपके पेल्विक एरिया के बीच के हिस्से, जिसे पेरिनियम कहते हैं, पर दबाव डालता है। पेरिनियम में वो नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं जो सीधे जनन अंगों तक जाते हैं, मर्दों में भी और औरतों में भी। जब आप साइकिलिंग करते हैं, आगे झुककर पैडल मारते हैं और आपकी साइकिल की सीट भी हार्ड और आगे से नुकीली हो, तो आपके पेरिनियम पर दबाव पड़ने लगता है और वहां नसें और ब्लड वेसल्स एक तरह से कुचलना शुरू हो जाती हैं। लगातार और लंबे समय तक दबाव से ये दो चीजें हो सकती हैं। पहले, जनन अंगों की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाना यानी कि टेम्परेरी ब्लॉकेज हो जाना, और दूसरा नर्व्स कंप्रेशन, जिससे सुनपन, झुंझुनाहट और संवेदना में कमी हो सकती है। ये असर आमतौर पर अस्थायी होता है, लेकिन अगर ये बार बार और लंबे समय तक होता रहे तो ये औरतों और मर्दों दोनों के ही जनन अंगों पर बुरा असर डाल सकता है। अब सिर्फ थ्योरी से बात नहीं बनेगी, आइए देखते हैं रिसर्च क्या कहती है। 2001 में जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में एक रिसर्च छपी, जिसमें लगभग 688 पुरुष साइकिलिस्ट पर स्टडी हुई। पाया गया कि जो लोग हफ्ते में 3 घंटे से ज़्यादा साइकिल चलाते थे, उनमें पेरिनियल नमनेस और ईडी के लक्षण आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा पाए गए। 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में कुछ पुलिस अधिकारियों पर स्टडी हुई जो रोज लंबे समय तक बाइक पर बैठते थे, तो उनमें 4 गुना ज्यादा ईडी और नमनेस के केस मिले, जिससे पता चला कि सिर्फ साइकिलिंग से नहीं बल्कि बाइकिंग करने से भी ये समस्या आती है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2014 की स्टडी, जिसमें 5,000 से ज्यादा पुरुषों पर सर्वे हुआ, जिसमें पाया गया कि मध्यम साइकिलिंग से कोई बड़ा खतरा नहीं बल्कि हार्ट हेल्थ में सुधार मिला। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में 2018 में पब्लिश हुई स्टडी, जिसमें 2,774 साइकिलिस्ट शामिल थे, उनमें पाया गया कि लॉन्ग डिस्टेंस राइडर्स में मूत्र और जननांग से जुड़े लक्षण थोड़े बढ़े हुए मिले, लेकिन ईडी का स्पष्ट संबंध बहुत स्ट्रांग नहीं मिला। ये सभी प्रोफेशनल थे और सेफ्टी मापदंडों का ध्यान रख रहे थे। इन सभी रिसर्चेस को देखने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि रिस्क ज्यादातर उन लोगों में है
जो रोज बहुत लंबे समय तक साइकिलिंग करते हैं, कई सालों तक साइकिलिंग करते हैं और गलत सीट का इस्तेमाल करते हैं और गलत पोजीशन में टाइट कपड़े पहनकर बिना सेफ्टी पैड्स के साइकिलिंग करते हैं। इरेक्शन या फिटनेस लेवल पर मध्यम साइकिलिंग में रिस्क बेहद कम है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रचलित भ्रांतियों की। पहली भ्रांति है साइकिलिंग से हमेशा ईडी होता है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोगों में मध्यम साइकिलिंग सुरक्षित है। दूसरी भ्रांति है अगर नमनेस हुआ तो पक्का स्थायी नुकसान है। सच्चाई यह है कि अक्सर ये अस्थायी होता है और पोजीशन बदलने से ठीक हो जाता है। तीसरी भ्रांति है ईडी का कारण सिर्फ साइकिलिंग है। सच्चाई यह है कि लाइफस्टाइल, मेडिकल कंडीशन और मानसिक स्वास्थ्य भी बड़े कारण हैं। दोस्तों, अगर आप साइकिलिंग करते हैं और रिस्क कम करना चाहते हैं तो ये टिप्स अपनाएं। सही सीट चुनें, नोजलेस, चौड़े और पैडिंग वाली सीट का इस्तेमाल करें। सीट एंगल को सही एडजस्ट करें। सीट का हल्का आगे को झुकाव दबाव को कम करता है। पोजीशन बदलते रहें, हर 10-15 मिनट में खड़े होकर के पैडल मारें। राइट टाइम लिमिट करें, लंबे सेशन के बीच ब्रेक लें। स्ट्रेचिंग करें, खासकर हिप्स और लोअर बैक की। सिग्नल्स पर ध्यान दें, अगर नमनेस, दर्द या झुंझुनाहट हो तो इग्नोर ना करें। ईडी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको साइकिलिंग के बाद परफॉर्मेंस में बदलाव लगता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और मन में डर पालकर साइकिलिंग बंद ना करें। कई बार कारण कुछ और होता है और हम बेवजह साइकिलिंग को दोष दे देते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा साइकिलिंग और ईडी का रिश्ता सीधा और ऑटोमेटिक नहीं है। खतरा है, लेकिन मुख्य तभी जब रोजाना लंबे घंटों तक, कई सालों तक गलत सीट, गलत पोजीशन के साथ साइकिल चलाया जाए। बाकी सही गियर, सही पोजीशन और लिमिटेड टाइम के साथ साइकिलिंग आपके दिल, दिमाग और हेल्थ तीनों के लिए बेहतरीन है। तो डर नहीं बल्कि समझदारी से साइकिल चलाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। हेल्थ और फिटनेस पर ऐसे ही साइंटिफिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन दबाएं ताकि आप वीडियो सबसे पहले देख पाएं। कमेंट में लिखिए आप कितनी देर साइकिल चलाते हैं और आपके अनुभव क्या हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत इन दुआओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें दिल से। धन्यवाद।